बरसते बादलों ने रुत बदल दी। गर्मी और हब्स की छुट्टी। लाहौर, फैसलाबाद और रावलपिंडी समेत पंजाब के कई शहरों में प्री मानसून बारिशों का जबरदस्त स्पेल। लाहौर में जे रोड, गुलबर्ग, किनार रोड, धर्मपुरा, मार रोड के अतराफ में बादल खुलकर बरसे। शालीमार, सदर, कैंट, वॉल्टन रोड, फिरदौस मार्केट, हरबंसपुरा, जलोमोड़ और ताजबाग में भी अब्र रहमत। सरगोदा, खुशाब, सियालकोट, मरी, गुजरात और अटक में भी बारिश की बूंदें गर्मी और हब्स बहा कर ले गईं। जुड़वा शहरों इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मानसून बारिशों से जलथल एक हो गया। मोटरवे M1 इस्लामाबाद टोल प्लाजा से रशकई इंटरचेंज तक तेज बारिश। मुसाफिर गाड़ियों का दाखिला बंद कर दिया गया। इस्लामाबाद के इलाके सैयदपुर में सबसे ज्यादा 82 मिलीमीटर, जबकि रावलपिंडी शमसाबाद में 56 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लाहौर के इलाके निश्तर टाउन में 32, ताजपुरा में 30, अपर माल 15 और गुलबर्ग में 11 मिलीमीटर बारिश हो चुकी। PDMA का अलर्ट जारी। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए सुबह भर के डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। अमरीकी सदर की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की एक बार फिर तारीफ। कहा, मेरी मुलाकात पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से हुई। फील्ड मार्शल मेरे दफ्तर में तशरीफ लाए। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त, एक सच्चे शरीफ आदमी है। मैंने तिजारत और आगे बढ़ने की बात की तो फील्ड मार्शल का जवाब मस्बत था। मजीद बोले, मेरे मौजूदा दौर में बड़ी कामयाबी पाक भारत जंग रुकवाना है। कशीदगी के बाद पहली बार पाक भारत वज़राए दिफा में आमना सामना होगा। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में साइड लाइन पर पाकिस्तान और भारत के वज़राए दिफा के दरमियान मुलाकात भी मुतवक्के। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ वक्त के हमरा शरीक होंगे। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह भी शिरकत करेंगे। इजलास की मेज़बानी चीनी वज़ीर दिफा करेंगे। ट्रंप ने अमरीकी मीडिया को झूठा कह दिया। ईरानी जोहरी तंसीबात की इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने लाने पर बरहम कहा, जाली खबरों से हमारी कारकर्दगी को कमज़ोर जाहिर करने की कोशिश की जा रही है। इस झूठ को फैलाने में CNN, ABC और NBC के सहाफ़ी शामिल हैं। CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स ने मिलकर कामयाब फौजी कार्रवाइयों को कमज़ोर दिखाने की साजिश की। 30 मंजिल नीचे बनाई गई न्यूक्लियर साइट को कामयाबी से निशाना बनाया। फर्दो जोहरी तनसीब पर तबाही के अलावा कुछ नहीं। ईरान की एटमी जौहरी तवानाई एजेंसी से राहें जुदा। ईरानी पार्लियामेंट की IAEA से ताउन मुअत्तल करने की मंजूरी। ताउन मुअत्तल करने का बिल भारी अक्सरियत से मंजूर। ईरानी मीडिया के मुताबिक बिल के हक में 222 वोट डाले गए। किसी रुकन ने मुखालफत नहीं की। जौहरी तंसीबात की मुकम्मल सिक्योरिटी जमानत तक ताउन मुअत्तल रखने का ऐलान। कहा, मुआयनाकारों को मुल्क में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फैसले को हतमी शक्ल देने के लिए ईरानी सिक्योरिटी काउंसिल की मंजूरी दरकार। आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी का ईरान की अफजूदा यूरेनियम मुमकिना तौर पर महफूज होने का इंकशाफ। सरबराह राफेल ग्रोसी कहते हैं, तेहरान ने मुमकिना तौर पर यह मवाद इब्तदाई हमलों के फ़ौरन बाद ही मुंतकिल कर दिया था। ईरान की जोहरी तंसीबात पर होने वाले हमलों का जायज़ा लेना ज़रूरी है। ईरान के जोहरी मराकज़ तक रसाई अव्वलीन तरजीह है। मुआयना कार ईरान की जोहरी तंसीबात का जायज़ा लेना चाहते हैं। अली अमीन गन्नापुर की बानी PTI से मुलाकात के लिए अदालती दरवाजे पर दस्तक। वज़ीर आला KP जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत में पेश। सीनियर जज ने रिमार्क्स दिए, आपने गलत दरवाज़ा खटखटाया है। चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी या रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से रजू करें। अली अमीन गन्नापुर ने कहा कि बार बार दरख्वास्त के बावजूद मुलाकात नहीं करवाई गई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि चीफ जस्टिस लाहौर में हैं, उनसे रजू करें। जुडिशल साइड पर हम कुछ नहीं कर सकते। वज़ीर आला KP ने मुलाकात पर पाबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर कर दी। इमरान खान को जवाब देना। इमरान खान की सोच अगर हुकूमत को खत्म करने की हो, असम्बली को खत्म करने की हो, तो वो मुझे एक हुक्म दे, मैं 1 मिनट में खत्म कर दूं। मुझे पता था कि इमरान खान इस वक्त अपनी हुकूमत खत्म नहीं करना चाहते, और मैं कैसे उनकी हुकूमत खत्म करवा देता उनके हुक्म के बगैर। तो कल ये बात साबित हो गई कि इमरान खान की सोच को मैंने समझा हुआ था, और मैंने वही किया कि इख्तियार उनके पास रहे, और ये चीज़ और ये हुकूमत और ये किला और गढ़ उनके इख्तियार में रहे।
अली अमीन गंडापुर ने बानी के माइनस की बातों को माइनस कर दिया। कहा जो ये बातें कर रहे हैं उन्हें अक्ल ही नहीं। बानी पीटीआई हमारी अव्वलीन तरजीह है। मैं बानी की वजह से वजीर आला बना। मेरे हवाले से ऐसी बातें करना बेवकूफ़ी है। बानी से मुलाकात के लिए कई दिनों से कोशिश कर रहे थे। हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। 26वीं तरमीम के बाद अदलिया को हथकड़ियाँ लगा दी गई। उम्मीद है बानी से मुलाकात की दरख्वास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर होगी। जो नवाज शरीफ को माइनस करने आया खुद घर से माइनस हो गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की तनकीद। कहा कि बानी पीटीआई की बहन ने तस्लीम कर लिया है, पार्टी ने बानी को माइनस कर दिया है। अलीमा खान मुसलसल अली अमीन गंडापुर के खिलाफ साजिश कर रही हैं। आज तो अली अमीन ने भी साजिश का बरमला इजहार किया है। सिंध असेंबली ने 3 खरब 45 अरब रुपए का बजट मंजूर कर लिया। 6 महसूलात खत्म। प्रोफेशनल टैक्स की मनसूखी से आवाम को 5 अरब रुपए का रिलीफ मिलेगा। तमाम ग्रांट्स मंजूर। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन और स्पेशल इकनॉमिक जोन को सर्विसेज टैक्स पर छूट दे दी गई। आइंदा माली साल का बजट मंजूर कर लिया। सिंध असेंबली में मुत्तफिका तौर पर स्पेशल जुडिशल अलाउंस की मुखालफत में तहरीक मंजूर। तारीख में पहली बार सिंध हुकूमत के बजट अखराजात पर हुकूमती अरकान ने एतराज़ किया। पीपल्स पार्टी के साथ अपोजिशन अरकान ने भी जुडिशल अलाउंस की मुखालफत में कटौती की तहारीक जमा कराई। प्री मानसून का एक और जबरदस्त स्पेल। इस्लामाबाद सैयदपुर में सबसे ज्यादा 82 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। रावलपिंडी शमशाबाद में 56 मिलीमीटर बारिश हुई। सियालकोट, मरी, गुजरात और अटक में भी बादल बरसे हैं। जहलम, गुजरांवाला, नारोवाल में भी रिमझिम हुई। आज़ाद कश्मीर, कोटले, मुजफ्फराबाद और रावलाकोट में भी बारिश हुई। पारा चनार, लोअर दीद में बादलों की गरज बरस। बोनील में बरसाती पानी दुकानों में दाखिल। शंगड़ा के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग। लाहौर में भी आज रात बारिश की पेशगोई। ईरान से मुज़ाकरात अगले हफ्ते होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का ऐलान। कहा बातचीत के बाद ईरान से मुआहिदा भी हो सकता है। मेरे लिए ईरान से मुआहिदा ज़रूरी नहीं। इसराइल और ईरान ने जंग लड़ ली, अब वापस अपनी दुनिया में जा रहे हैं। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मुआहिदा हो या ना हो। इसराइल के खिलाफ ईरान ने बहादुरी से जंग लड़ी। दोनों ममालिक के दरमियान दोबारा जंग का इम्कान नहीं। तनाज़ा अब ख़त्म हो चुका। दोनों थक चुके। जैसे हिरोशिमा और नागासाकी पर हमले से जंग रुकी, ऐसा ही ईरान पर हमले से हुआ। हमने ईरान पर बहुत तेज़ी से हमला किया। जोहरी मवाद मुंतकिल करने का वक्त नहीं मिला था। ईरान की जोहरी तनसीबात पर अमरीकी हमले बहुत कामयाब रहे। ईरान की जोहरी तनसीबात अब फ़ाल नहीं रही। अगर ईरान तेल बेचना चाहता तो बेचे, चीन अगर चाहे तो खरीद सकता है। अमरीकी सदर की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की एक बार फिर तारीफ। कहा कि मेरी मुलाकात पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से हुई। फील्ड मार्शल मेरे दफ्तर में तशरीफ लाए। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक सच्चे शरीफ आदमी हैं। मैंने तिजारत और आगे बढ़ने की बात की तो फील्ड मार्शल का जवाब मुस्बत था। मजीद कहा कि मेरे मौजूदा दौर में बड़ी कामयाबी पाक भारत जंग रुकवाना है। पाकिस्तान और भारत के पास जौहरी हथियार हैं। एटमी जंग भी हो सकती थी। मोदी से कहा जंग जारी रखी तो आपसे तिजारत नहीं करेंगे। मेरी कोशिश है कि अपनी जिंदगी में अमन मुआहदे करूं। ईरानी मिसाइलों से इसराइल में तबाही और बर्बादी। ट्रंप का भी एतराफ़। नेटो समिट में गुफ्तगू करते हुए कहा जंग के आखिरी 2 रोज़ इसराइल को ईरान से बहुत बुरी मार पड़ी। ईरानी मिसाइलों ने इसराइल की मुतअद्दिद बड़ी इमारतें तबाह कर दी। अमरीकी सदर ने ईरानी अवाम को शानदार करार दे दिया। बोले ईरान इसराइल सीज़ फायर पर बहुत अच्छे तरीके से अमल हो रहा है। अमरीकी हमले ने जंग का खात्मा किया। हमला करके ईरानी जोहरी प्रोग्राम को दहाइयों पीछे धकेल दिया। ईरान ने दोबारा न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश की तो फिर हमला करेंगे। ईरान को किसी सूरत यूरेनियम अफजूदगी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जंग किसी मसले का हल नहीं। दोनों ममालिक ने कहा बस बहुत हो गया। मेरे कहने पर इसराइली तैयारे वापस गए। फ़लस्तीन से मुताल्लिक कहा कि गजा पर भी जल्द बड़ी पेशरफ्त सामने आएगी। अमरीकी मीडिया का ट्रंप के दावों पर बड़ा हमला। ईरानी जौहरी तनसीबात की तबाही पर सवालात उठा दिए। CNN का रिपोर्ट में इब्तदाई अमरीकी इंटेलिजेंस जायजे का हवाला। कहा कि ईरान की 3 जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमलों से बुनियादी मवाद तबाह नहीं हुआ। इब्तदाई जायजा रिपोर्ट पेंटागन की इंटेलिजेंस एजेंसी ने तैयार की।
अमरीकी मीडिया के मुताबिक इब्तदाई नताइज सदर ट्रंप के दामन से मुतज़ाद हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमलों से ईरान की जौहरी अफजूदगी की तंसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं।